आधार यूसीएल क्लाइंट के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य करते हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले कुछ एक समय से लगभग 2 महीने से हम लोग एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ, जो कि आधार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड का है फीचर है। सभी जो हमारे यूसीएल बीएलई भाई आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनके आधार सॉफ्टवेयर में वो एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। तो आज की मुलाकात कार्यक्रम में आज हम इसी पे विशेषतः बात करेंगे कि ये फीचर क्या है और इसकी जरूरत क्या है और हम इस फीचर के माध्यम से क्या काम करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष एक प्रेजेंटेशन है, पीपीटी के माध्यम से हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस फीचर के बारे में। जी, जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, इसका मेन मकसद यूआईडीआई के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी आधार कार्ड प्रेजेंट टाइम में 10 साल से पुराने, मतलब रेजिडेंट ने अपना आधार आज से प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो इससे पहले 10, 11, 12 में जो आधार बने हुए हैं, एक टेंटेटिव टाइम पीरियड दिया गया है कि 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं और आधार बनने के बाद, मतलब रेजिडेंट का जब आधार बना और उसके बाद कभी भी उसने इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी चेंजेस अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित, चाहे उसने अपना नाम हो गया, जन्म तिथि है, पता है, इस तरह का कोई भी चेंजेस अपने आधार में नहीं कराया है, तो इस प्रकार के सभी रेजिडेंट्स को अपने आधार में जो रिसेंट उसके आईडी एड्रेस प्रूफ है, पीओआई और पीओए, उनको अपडेट कराना मैंडेटरी यूआईडीआई के अनुसार कर दिया गया है। क्योंकि समय समय पे आप भी जो भी रेजिडेंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी में कुछ एक चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज रेजिडेंट हम यहाँ रह रहे हैं, अब फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह रेजिडेंट्स अपना मूव करते हैं, तो इस पर्पज से जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, वो यूआईडीआई के पास तक रहे। जैसा कि आधार एक अपने आप में आज की डेट में बड़ा ही वैसा डॉक्यूमेंट बन गया है जिसको कि हर जगह लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में और जितनी भी स्कीम्स हैं सभी इसी के माध्यम से प्रदान की जा रही है, चाहे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हो जो भी डीबीटी के माध्यम से दी जाती हैं। तो जब इस डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसमें कि आपको सबको पता है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगर बायोमेट्रिक उसके ठीक नहीं रहते हैं, डिसेबल कर दिए जाते हैं, फिर वो अपने आधार को यूज नहीं कर पाता है। तो सेम मैनर में जिन रेजिडेंट्स के आधार में अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स पीओआई और पीओए नहीं रहेंगे, तो इन फ्यूचर उनको जो सरकारी स्कीम्स योगी सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराती है सिटीजन्स को या रेजिडेंट्स को, तो वो हो सकता है उनको ना मिल पाए। तो इसलिए सभी जितने भी रेजिडेंट्स जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो उन सभी रेजिडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स पीओआई और पीओए अपने आधार में अपडेट कराना मैंडेटरी है। अब बात आती है कि हम लोग जो रेजिडेंट्स हैं उनके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए पीओआई पीओए जो भी है आपको रेजिडेंट से आप लेने हुए आपको, और आप चूंकि हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं सभी ईसीएमपी क्लाइंट जो यूसीएल क्लाइंट है उसका यूज करते हैं। हालांकि यूआईडीआई ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेजिडेंट्स अपने आप से भी कर सकते हैं और हमारे जो भी नियर बाई आधार सेवा केंद्र हैं या फिर हमारे संशोधन केंद्र जो सीएससी के हैं उनके माध्यम से पीओआई और पीओए अपडेट करा सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स हैं, उसमें भी ऑनलाइन के 2 मीडियम है, या तो ईसीएमपी क्लाइंट जो हम यूसीएल के माध्यम से करते हैं उसके थ्रू करा सकते हैं, और रेजिडेंट को एक जो यूआईडीआई का पोर्टल है उस पर डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हमारे ऑनलाइन ईसीएमपी क्लाइंट है उसमें आधार सेवा केंद्र पे जाकर या फिर हमारे नियर बाई जो सीएससी सेंटर्स हैं यूसीएल बीएलई जो चलाते हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए जो फीस निर्धारित है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की, वो 50 रुपए निर्धारित फीस है जो कि आपको रेजिडेंट से चार्ज करनी है। जैसे कि आप लोग अभी डॉक्यूमेंट जो डेमोग्राफिक अपडेट है, कोई भी नाम चेंज है,
उसके एड्रेस में कोई चेंजेस होना होता है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इस तरह के चेंजेस जो डेमोग्राफिक चेंजेस करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग 50 रुपीज चार्ज करते हैं रेजिडेंट से। तो सेम यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिडेंट से 50 रुपए ही चार्ज करना है, इसके लिए भी 50 रुपए फीस निर्धारित की गई है। अब ये जो फीचर ऐड हुआ है हमारे ईसीएमपी क्लाइंट में, ये किस ऑप्शन में जाना है हमको और किस तरह से कार्य करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले हमारा जो यूसीएल क्लाइंट है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे जाना होता है, क्योंकि हमारे जितने भी यूसीएल क्लाइंट्स हैं, हमारे वीएलई भाई जो यूज करते हैं, वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क करता है हमारा यूसीएल सॉफ्टवेयर। तो सभी यूसीएल वीएलईज को अपने ईसीएल क्लाइंट जो ऑनलाइन यूसीएल क्लाइंट है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके रेजिडेंट के आधार को एंटर करना होता है, और रेजिडेंट के बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जिस तरह से हम लोग कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, उसके नाम पता या जन्म तिथि चेंजेस कुछ भी करना होता है, तो सेम उसी वे में आपको यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना है, और उसकी बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जो भी उसके आधार में जो डिटेल होगी उससे संबंधित वो फैच होकर आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगी। यहाँ पे एक चीज मेन आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान देनी है। जब आप किसी भी रेजिडेंट का आधार नंबर डालने के बाद में उसकी डिटेल जब फैच होगी ऑनलाइन, तो आपको स्क्रीन पे जो डिटेल दिख रही होगी, आपको सेम पहले तो चेक कर लेना है कि उसके आधार में आज की डेट में वही डिटेल है। और दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये मैंडेटरी है कि आप ये चीज चेक कर लें कि जो डिटेल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट आज की डेट में लेके आया है अपडेट कराने के लिए, उसका पीओआई है या फिर पीओए है, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका नाम, पता, जेंडर, जितनी भी डिटेल डेमोग्राफिक डिटेल रेजिडेंट की है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया है और आपको जो स्क्रीन पे शो कर रही है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप प्रूफ हो गया या बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोग शेयर की हुई है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में यूआईडीआई ने नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर किसी को नया आधार बनवाना है या संशोधन कराना होता है कोई भी, तो संशोधन कराने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट वैलिड है उसको हम यूज करते हैं। और अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो यूआईडीआई के अनुसार जो यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफरेंट जो भी स्टेजेस बताई गई हैं कि गैजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, तो वो उस तरह से ग्राम प्रधान से करा देते हैं, विलेज पंचायत हेड है तो उससे कराते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज नहीं करना है। यूआईडीआई के अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज हमें डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे बिल्कुल नहीं करना है। हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो डेमोग्राफिक डिटेल चेंजेस वाले ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं, कोई भी आधार संशोधन का काम करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड यूआईडीआई का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है, उस फॉर्मेट को हम इस फीचर पे यूज नहीं करेंगे। अब ये इस स्कीम सबसे पहले आपको यही रेजिडेंट की डिटेल वहां पे प्रदर्शित होती है। रेजिडेंट की डिटेल प्रदर्शित होने के बाद में अगर हमें नॉर्मली हम कर रहे होते हैं डेमोग्राफिक अपडेट, तो जो चेंजेस करने होते हैं हम उस पर चेंजेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज करना नहीं है, हमको सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्कीम दिखाई दी उस पर आपको डिटेल दिखाई देगी, डिटेल मैच कर ली हमने। डिटेल मैच करने के बाद में सिंपल आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। तो पीओआई पीओए दोनों ऑप्शंस पे आप लोग सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक इश्यूज ये आ रहे हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए वोटर आईडी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो कि आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए कंसीडर किए जाते हैं और दोनों जगह आप उसको ही उस डॉक्यूमेंट को ही यूज कर रहे हैं। तो आपको मैंडेटरी है कि आईडी एड्रेस प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट स्कैन होके अपलोड हो। फॉर एग्जाम्पल वोटर आईडी का ही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि आईडी प्रूफ में भी लिया जाता है उसको, एड्रेस प्रूफ में भी लिया जाता है। तो आईडी स्कैन करके दोनों ही ऑप्शंस पे हमको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद में सेम जैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, ऑपरेटर हमारे वेरीफाई करने के बाद और लास्ट में पैक कोड जनरेट करके और पैक कोड वैलिडेट करने के बाद एनरोलमेंट स्लिप ये
जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो प्रोसेस है उससे गुजरते हुए लास्ट में हम लोगों का जिस तरह से डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, सेम उसी वे में जो रिसिप्ट निकल के एनरोलमेंट स्लिप आया उसको और हमने एनरोलमेंट फॉर्म दोनों को स्कैन करके उन्हें भी अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद में कंप्लीट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसीजर है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित कुछ एक बैनर पोस्टर्स भी यूआईडीआई के अनुसार शेयर किए गए हैं हम लोगों के साथ में, जिनको हम लोग अपने सेंटर पे ब्रांडिंग और उसके पर्पज से लोगों को अवेयर करने के पर्पज से, क्योंकि ये एक नया सर्कुलर आया है यूआईडीआई की तरफ से, तो जनरली लोगों को पता नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अभी नहीं पता है कि उनको इसे कराना है नहीं कराना है। तो उसके लिए हम लोगों को अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके लिए आप लोग अपने सेंटर पे जो बैनर पोस्टर्स हैं उनको लगा के रखें अपने सेंटर पे। कुछ बैनर पोस्टर्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो करके दिखाना चाहूंगा। जो बैनर पोस्टर्स हमने आपको मेल के माध्यम से भी शेयर किए हुए हैं। ये पोस्टर है जो कि आप लोग अपने ये पोस्टर्स आप अपने सेंटर पे लगा के रखें। के थ्रू रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए क्रैश करके आपने सेम जो मेल आईडी लखनऊ स्पेशल है उस पे आपने शेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद जो आप मेल करते हैं वो मेल आईडी से जब वहां पे क्यूसी टीम यूआईडीआई की क्यूसी टीम उस मेल को चेक करने के बाद में उसकी क्यूसी मैनुअल क्यूसी होती है, तो मैनुअल क्यूसी करने के बाद में जो चीजें वेरीफाई करेंगे वो, और वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपका जो पैकेट है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमने एनरोलमेंट किया और रिजेक्ट हो गया तो फिर से हमने उसका एनरोलमेंट कर दिया। आपको रेजिडेंट को बोलना है यूआईडीआई के अनुसार, जो कि 90 डेज का टाइम पीरियड है, लगभग 90 डेज के अंदर वो पैकेट जनरेट होगा। तो इस चीज से हमें विचलित नहीं होना कि हमने पैकेट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाला था वो किया और लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और हमने जो प्रोसीजर था उसको फॉलो ही किया था। काफी ऑपरेटर्स डीएलई भाई हमारे यहाँ पे मेल करते रहते हैं, क्वेरी भी करते हैं बार बार कि हम सर आपने जो प्रक्रिया बताई हुई है या फिर जो यूआईडीआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डीओबी क्रॉस लिमिट किया, जो करेक्शन था वो किया था, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। तो पहला आंसर आपके लिए ये है कि हाँ वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है। वो दूसरा प्रोसीजर जो बताया गया है उसको जो सेकेंड स्टेप है, जो मेल यूआईडीआई को प्राप्त होगा उस एनरोलमेंट के अगेंस्ट में, तो उस मेल के बिहाफ पे जो पैकेट क्रिएट हुआ होगा या पैकेट सीआईडीआर पे होगा उसको फिर वो उसको अप्रूव कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 90 डेज का टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि जो मेल्स हैं वहां पे मल्टीपल मेल्स जाते हैं डेली, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके विद इन आपको लग रहा हो कि 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज में वो मेल रीड आउट करके और आपकी क्यूसी हो जाएगी। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन आप प्रोसीजर को फॉलो करिए और रेजिडेंट को बताइए ये चीज, जिससे कि रेजिडेंट्स भी आके आपसे आर्गुमेंट ना करें इस चीज पे। तो दो मैंने आपको चीजें बताई, एक तो नाम किसी का अगर चेंज होना है, नाम में बदलाव होना है, उसकी आइडेंटिटी जो नाम है वो पूरा चेंज हो रहा है, राम कुमार से श्याम कुमार हो रहा है, राम बहादुर से राम सिंह होना है, या इस तरह की कुछ एक चेंजेस हैं जिससे कि वो अपने आप में जो फर्स्ट नेम है उसका वो पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चेंज हो जा रही है उसकी आइडेंटिटी, तो हम लोग उसके लिए रेजिडेंट से गजेट नोटिफिकेशन कराने की डिमांड करेंगे और गजेट नोटिफिकेशन जब वो करा के ले आएगा तो उसके बिहाफ पे हम उसका एनरोलमेंट करेंगे। डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए भी आपको बता दिया कि डीओबी क्रॉस लिमिट की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना है पहली चीज तो, और कोई डॉक्यूमेंट जन्म तिथि से संबंधित कंसीडर नहीं करना है।
क्रॉस लिमिट में, और डिक्लेरेशन लेनी है, दोनों की पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी होती है, और उसके बाद में फिर उसको आरओ को भी मेल करना होता है अलोंग विद एनवायरनमेंट सीलिंग। और जैसे ही वहां पे आरओ के द्वारा वो मेल्स जो पहुंचते हैं, उन मेल्स को वेरीफाई करके चेक किया जाता है, चीजें ठीक पाई जाती हैं, तो फिर वो एनरोलमेंट प्रोसेस कर दिए जाते हैं, वो जनरेट हो जाता है, उसकी जनतिथि अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई प्रोसीजर या किसी और के बहकावे में नहीं आना है। अभी कुछ एक कंप्लेंट्स भी आई हैं कुछ एक समय से कि आधार यूसीएल पे कुछ लोग गलत तरीके से मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ना मिल पाए तो आप मोटिवेट करें, पहले अपने आप को एजुकेट करें, अपने घर परिवार, अपने सराउंडिंग लोग जो आपके लोग रहते हैं उनसे शुरुआत करिए, और प्रतिदिन कम से कम 10 का आप लेके चलिए कि हमें 10 लोगों को मोटिवेट करते हुए आधार डॉक्यूमेंट अपलोड जो फीचर है उसके थ्रू उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पीओआई पीओए। इसके अलावा और कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। बाकी आप लोग सब लोग आधार यूसीएल पे काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के बारे में सबको वेल नोन है कि कहां से कैसे क्या करना है। ये जो फीचर है हमारा जो ईसीएमपी क्लाइंट है 166 वर्जन है, जिसमें कि 167 168 जो फीचर है वर्जन है उस पे चल रहा है। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर ऐड ऑन हुआ है उस पे अपने आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें, जागरूक करें। बैनर पोस्टर आप लोग जो जगह जगह पे जो मेन आपकी फुटफॉल वाली कुछ एक जगह होती हैं, गांव की बात करें तो आपको राशन डीलर की दुकान मिल जाएगी, ग्राम पंचायत भवन है, मार्केट प्लेस